हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि लास्ट 35 दिन, ठीक है, लास्ट 35 डेज जो बचा है उसका यूटिलाइज कैसे करना है कि हम जेपीएससी में श्योर सक्सेस करें। दोस्त, इससे पहले ना जेपीएससी को फंडा को समझना होगा, उसका एल्गोरिदम को समझना होगा। बिना समझे आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये अदर कॉम्पिटिटिव या पीसीएस एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट है। इसका एग्ज़ाम का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझिए, ठीक है। आप चूँकि आप झारखंड के हैं और झारखंड से तैयारी कर रहे हैं तो आपका थोड़ा यहाँ पे लीड मिलेगा एज ए यहाँ का जो झारखंड स्पेशल लैंग्वेज, झारखंड स्पेशल नॉलेज पे। सभी को पता है, इसका फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 11th जीपीएससी जो है 2 फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये 2 फॉर्मेट में होता है। इसमें होता है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 इसमें होता है जीएस और ये होता है झारखंड स्पेशल। ये तो पता है। झारखंड स्पेशल, देखिए फ्रेंड्स, ये तो 2 पेपर होते हैं। बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स को समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम अगर 17 17/03/2024 को होता है तो मात्र 35 दिन बचते हैं आपके पास, ठीक है। कितने दिन? 35 दिन। तो 35 दिन में हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि हमको क्या करना है सबसे पहले 35 दिन में और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोचिंग के पीछे नहीं भागेंगे। कोचिंग के पीछे नहीं, सॉरी, ये हमको क्या करना है इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमको लिमिटेड रिसोर्स रखना है, लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी करना है। आप गाइडेंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको अपने पास सिलेबस रखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक रखना है। प्रीवियस ईयर कौन क्वेश्चंस बैंक, जिसमें 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी एंड बैकलॉग जो 2024 में हुआ था। ये तो मैंने करा दिया अपने चैनल पे, ये भी करा दिया है और ये आपको करा दूंगा। इसका 2 वीडियो आएंगे, ठीक है। क्या नहीं करना है, तो कोचिंग के पीछे मत भागो, ठीक है। नोट्स के पीछे नहीं भागना ज़्यादा। हर कोई कंपाइल नोट्स देता है तो आप खरीद सकता है, जो आपको अच्छा लगे, कंपाइलेशन होना चाहिए। तीसरा,
बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिवीजन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, पहले कुछ रियलिटी समझ लीजिए, ठीक है ना, कुछ रियलिटी फैक्ट समझ लीजिए। ठीक है ना, कुछ रियलिटी। इस एग्ज़ाम में 5.5 लेके 6 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं, और आपका सामना यूपीएससी, बिहार को जो पीसीएस तैयारी करने वाले हैं, और यूपी वालों से, ये सब जो तैयारी करते हैं स्पेशली इनसे है आपका पंगा। ये सोचिए कि 2 से 3 अटेम्प्ट दे होते हैं और इनका प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा होता है। तो इस पीरियड में हमको कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, तो हमारा जो पॉइंट है मेन जिसमें हम लीड कर सकते हैं वो है हमारा झारखंड स्पेशल, झारखंड वाले के लिए। ठीक है, इस पे हम लीड कर सकते हैं। ये सब तो अच्छे हैं, ये तो आएंगे ही, लेकिन हम इस पे लीड कर सकते हैं। इससे हमारा जो है टोटल 110 क्वेश्चंस बनते हैं और 90 क्वेश्चंस हमारा जीएस से बनता है। ठीक है, तो हमको अगर इसको अच्छा कर लें तो हमारा सिलेक्शंस निश्चित है। इसके लिए हमको करना क्या है, तो इसके लिए हमको सिंपल करना है। हमको पहले देख लीजिए, अब हम लोग 2 पार्ट में है देखेंगे, एक है पेपर 1 में और पेपर 2। तो झारखंड के लिए पहले जो सीजीएल का तैयार किए होंगे, तो आपने झारखंड को अच्छा पढ़ा होगा। तैयार होगा। इसमें आपको एसपीटी, ठीक है, सीएनटी, एसपीटी एंड अदर्स, इसको अगर कर लीजिए तो 12 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो 12 क्वेश्चन यहाँ से अगर बन गए तो बाकी आपको 98 क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ से तो आपको आना ही आना है और इसको अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 को अच्छा कर लेते हैं तो सिलेक्शंस का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। अब पेपर 2 में, तो ये पेपर 1 हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, इसको आपने पढ़ा है। अब आइए पेपर 1। अब पेपर 1 में हमको 90 क्वेश्चंस करना है। अब 90 क्वेश्चंस करने के लिए हमारा सिलेबस क्या है, तो पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। ये है सिलेबस। सिलेबस है इतिहास से तीनों सेक्शन से 15 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इसके बाद जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी में 4 पार्ट है, जनरल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी जियोग्राफी। तो यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए इसमें भी देखिए बेसिक जो पॉलिटी है, ठीक है,
वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से है, आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें भी देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ये देखिए ये हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस और गुड गवर्नेंस। इस बार बैकलॉग में सेकेंड एआरसी से क्वेश्चन पूछ दिया, सेकेंड एआरसी। अब बहुत लोग तो सेकेंड एआरसी जानते भी नहीं होंगे जो न्यू तैयारी करने वाले हैं, तो सेकेंड एआरसी से क्वेश्चन पूछ दिया। सेकेंड एआरसी से पूछ दिया एथिक्स इन गवर्नेंस। क्वेश्चन पूछा था एथिक्स इन गवर्नेंस। एथिक्स इन गवर्नेंस कौन सा चैप्टर में है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था। तो यहाँ से बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज है, जिसमें 73वीं और 74वीं 73 एंड 74th अमेंडमेंट को पढ़ना है हमको। तो वहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। इसमें भी आपको ना वो आर्टिकल से पूछता है, ठीक है, आर्टिकल से यहाँ से पूछता है, तो बहुत आसान है। इकोनॉमी में भी बेसिक से बेसिक अगर इकोनॉमिक नॉलेज है, और इसमें अगर बजट्स एंड सर्वे बजट एंड सर्वे से है तो आपको यहाँ से हो जाता है। बेसिक रिफॉर्म है, इसके लिए आपका जो 11th का आता है, 11th का एक बुक आता है, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट करके, तो वहाँ से हो जाएगा। और बाकी बेसिक ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसमें आपको पूछ देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ जो रिपोर्ट्स होते हैं वहाँ से पूछ देगा, रैंकिंग से पूछ देगा, ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस तरह का पूछता है। और बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमी का, ठीक है। इसके बाद साइंस में देखो, साइंस में भी बेसिक साइंस है, जिसमें तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक ना, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछता है तो बहुत इजी रहता है। एग्रीकल्चर से वैसा कुछ टफ नहीं पूछता। और यहाँ से इसमें भी आईटी में देखो, आईटी में स्पेस साइंस, ठीक है, स्पेस साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी, इस सब से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, जो कि करंट अफेयर जो करंट में चलता है उसको पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से अधिक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बाकी यहाँ से 10 क्वेश्चन तो हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए बुक बता दूंगा कौन सा पढ़ाना है। ये है जो मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है, विविध वाला मिसलेनियस टॉपिक है, तो विविध वाला ह्यूमन राइट्स, इसको आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। या फिर एम लक्ष्मीकांत का बुक में, एम लक्ष्मीकांत का बुक में आपको दिखेगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स और स्टेट ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स और स्टेट ह्यूमन राइट्स, और बेसिक नॉलेज जो कब आया था, क्या हुआ था, क्या बना था। इस इन्वायरमेंट के लिए एक बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम अभी डिस्कस कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से पढ़ेंगे। स्पोर्ट तो करंट का पार्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट आप जियोग्राफी का एनसीईआरटी का जियोग्राफी है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और पॉवर्टी यहाँ पे अगर आपके पास कोई बुक है इसका इकोनॉमी का, तो वहाँ से हो जाएगा। चलिए आपको देखता हूँ पेपर 1 में बुक लिस्ट। पेपर 1 का बुक लिस्ट, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब एक तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी,
इकोनॉमी हो गया, इसके बाद जियोग्राफी। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है इस सब के लिए, सिंपल आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट जो अपडेटेड है, अपडेटेड लूसेंट ले लीजिए, प्लस घटना चक्र का। एक आता है थ्योरेटिकल पतला सा, थ्योरी वाला वो पतला सा आता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और एक आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, एक पतला सा आता है देखिएगा घटना चक्र का, उसको ले लीजिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव वाला इसका, ये हो गया बुक लिस्ट पेपर 1 का। अब देखिए, ठीक है, करेंट अफेयर ये हो गया आपको सब सब्जेक्ट का। इसमें अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा, अलग से जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एंड गुड गवर्नेंस है। अब इसको देखिए, इसका एम लक्ष्मीकांत के अलावा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे प्लस सेकेंड ARC, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, यहाँ से ये पढ़ना है, इसका चैप्टर इसमें क्या क्या है इसमें पढ़ना है। अब इकोनॉमी में भी देखिए 3 पार्ट है। इकोनॉमी में देखिए, एक बेसिक हो गया, दूसरा सस्टेनेबल हो गया, और तीसरा हो गया रिफॉर्म। इसके लिए 11th का NCERT, इसके लिए बेसिक इसका कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए आप योजना पर, आप जो योजनाएं आते हैं उसको देखना है, रैंक जो रिपोर्ट्स आते हैं वो, तो बेसिक यहाँ से हो जाता है। योजना रिपोर्ट यहाँ से काम बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये, तो यहाँ से एक NCERT एक बुक या तो डाउनलोड कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। इसके लिए अलग, इसके में क्या करना है, बजट, बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, ठीक है। ये तो पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखना होगा। एग्रीकल्चर का तो अब देखिए, एग्रीकल्चर देखना है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी में NCERT का 4 बुक आता है। अगर वो बुक है आपके पास तो उसमें आपको अर्बनाइजेशन मिल जाएगा, साथ साथ उसमें आपको ये मिल जाएगा, अर्बनाइजेशन हो गया, और हाँ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये मिल जाएगा। आपके पास अगर ये बुक है तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अर्बनाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। ह्यूमन राइट को अलग से, ये पॉलिटी में है, ह्यूमन राइट्स का नेट का यूज़ कर लीजिएगा। और इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अभी जो अपडेटेड लूसेंट में है, उसमें देखिए कि इन्वायरमेंट सेक्शन है,
सेक्शन, तो उसको वहाँ से कंप्लीट कीजिए। और देखिए इसके साथ क्या करना है, इसके साथ इम्पोर्टेंट है टेस्ट। टेस्ट लगा सकते हैं, किसका टेस्ट लगाएं, तो एक है उड़ान आईएएस, कैटेलिस्ट आईएएस, 2 गज का ऑनलाइन मिलता है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए एसपीडी प्लस प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी है, तो यहाँ कर लीजिए। और अगर मेंटरशिप लेना है तो आप ऑनलाइन में फ्री आता है, फ्री आता है ये डीएसपी की पाठशाला, और एक है उड़ान आईएएस। ये आप कोचिंग नहीं लेना है, इससे आप देख सकते हैं एंड इनको में जुड़ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम। और आप हमसे भी जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।